ये रहा गाइस वन ऑफ द लेटेस्ट स्मार्टफोन फ्रॉम द iQOO Neo 10। जिस प्राइस पे है मुझे लगता है ये फोन बहुत ही कमाल कर सकता है। जितना हमने इस फोन का इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन में टेस्ट किया, हमें फोन गाइस बहुत ही मजेदार लग रहा है। चलिए आपको सारी बातें बताता हूँ, बाकी हम एज यूजुअल फोन को लॉन्ग टर्म यूज करेंगे फ्रॉम 7 डेज टू 10 डेज। जो भी अच्छी बुरी बातें सारी मिलेंगी वो आपको हम शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल अर्ली इंप्रेशन में फोन में चीजें तो अच्छी है, लेकिन ऐसे नहीं कि कंप्लीटली परफेक्ट फोन है, कुछ कॉन्स भी है। लेट्स स्टार्ट विद द गुड स्टफ फर्स्ट। अगर हम बॉक्स कंटेंट की बात करें, देखो इस बार क्या है कि आपको चीजें तो सारी मिल रही है, केस, टेम्पर ग्लास, स्क्रीन प्रोटेक्टर, सब कुछ। नॉट टेम्पर ग्लास एक्चुअली, स्क्रीन प्रोटेक्टर। बट द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगी इस बार कि ऑफ कोर्स 120 वॉट तो मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ में C2C चार्जिंग केबल मिल रही है। वेल लेट्स कम बैक टू द फोन इटसेल्फ। देखो ऑफ कोर्स अब चूंकि गाइस ये जिस रेंज में लॉन्च हुआ 30K में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटर प्रीमियम बिल्ड एक्सपर्ट मिलेगा, लेकिन आई थिंक iQOO इस साइड में ज़्यादा होती नहीं, बिकॉज फोन बेसिकली परफॉर्मेंस सेंटर ज़्यादा बनाया जाता है। तो इस फोन का आप लुक देख लो, ऑफ कोर्स लुक आपका एग्जैक्टली इंस्पायर्ड लगेगा iQOO के खुद के दो फोन से, द Neo 10R एंड दी iQOO 13। तो ये इस साल के ही फोन है, तो लुक्स लाइक सिमिलर सा लग रहा है। बेसिकली ये 13 से ज़्यादा क्लोज लग रहा है, स्पेशली जो कैमरा रिंग है। तो यहाँ पे मैच करिए, यहाँ पे ये चीज़ बढ़ा देगी, चूंकि थोड़ा सा और सस्ता वाला वेरिएंट है, ये थोड़ा सा महंगा वाला है। और ब्रांडिंग जनरली हॉरिजॉन्टल थी, यहाँ पे वर्टिकल कर दिया गया है। कलर पार्ट, ये कलर देखो जनरली फोन्स में मिलता नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कलर है, मिनिमल सा कलर है। सो क्या लेट मी नो योर थॉट्स कि इसमें ऐसा कुछ है कि नहीं है। बाकी वेट वाइज गाइस ये थोड़ा सा आपको हैवी साइड में लग सकता है, अब चूंकि आजकल फ़ोन के डिस्प्ले बड़े आ रहे हैं, बिकॉज OTTs और सब कुछ आपको कंज्यूम करना है, और iQOO चूंकि गेमिंग सेंट्रिक भी थोड़ा बनाया जाता है, तो आपको डिस्प्ले तो बढ़ा दिया जाएगा। और अगर हम एग्जैक्ट डायमेंशन की बात करें तो आप देखोगे तो बेसिकली एग्जैक्टली iQOO Neo 10R, iQOO 13 एग्जैक्टली सेम साइज का है, तो आपको वही डायमेंशन वही विड्थ मिलेगा। तो आपने कोई भी दोनों फ़ोन होल्ड किया है तो आपको नियर अबाउट सेम फीलिंग मिलने वाली है iQOO Neo 10 में। इस बार ये डिस्प्ले में देखो कुछ बातें मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगी, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा। बताता हूँ कैसे। देखो बेस्ट पार्ट में क्या लगा कि ये कंप्लीटली फ्लैट पैनल है, तो डेफिनेटली गाइस मुझे फ्लैट पैनल के डिस्प्ले अच्छे लगते हैं, काट कर मज़ा नहीं आती। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसकी पीक ब्राइटनेस है वो बहुत ही मज़ेदार है। 2000 निट्स की HBM मिलती है। जनरली आप फ्लैगशिप फोन देखोगे तो वहाँ पे 1800, 1500, 1600 ही मिलती है, लेकिन इसकी HBM बहुत तगड़ी है, 5500 निट्स तक ये पीक जा सकता है। तो जितना मैंने यूज़ किया, लाइक मैंने कभी मैक्स ब्राइटनेस को यूज़ ही नहीं किया, ऑलवेज मैं इसको ऑटो पे रखता हूँ, तो ये 60-70 चलता है, बिंदास एक्सपीरियंस देता है। कूल पार्ट क्या है कि आपको बोथ HDR10+ कंटेंट आप भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। बेजल्स भी इसके काफ़ी कम है, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बेजल्स बहुत ज़्यादा हैं, मिनिमल बेजल्स दिए गए हैं, और 1.5 के रेजोल्यूशन है। और ये जो डिस्प्ले है ये आपका 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मेरे अभी जो हमारी टेस्टिंग में मुझे ये पता चला कि लाइक इवन दो ये 144 है, अगर मैं 144 हर्ट्ज सेलेक्ट भी कर लेता हूँ तो ये सिस्टम पे भी 144 पे नहीं चल रहा है, जस्ट 120 पे ही ये लॉक्ड इन है। बाकी LTPO नहीं है। LTPO आसानी से आजकल आपको मिलने लगे 25-30 के जो तो बड़े आसानी से मिल जाते हैं LTPO से, नॉट ए बिग डील। LTPO नहीं मिल रहा है। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, ब्राइटनेस, बेजल, सब कुछ आपको बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है ओवरऑल यहाँ पे। अब मजेदार बात आएगी गाइस परफॉर्मेंस को लेकर। अब चूंकि iQOO का फोन है, परफॉर्मेंस की बात ना करें कैसे हो सकता है। इस बार यहाँ पे कूल पार्ट ये दिया गया कि इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 CPU है। 8S Gen 3 बहुत ही मजेदार CPU था, ना ज़्यादा उसमें हीटिंग थी, ना ज़्यादा कुछ इश्यूज थी, सही CPU आया था और दमदार स्कोर देता था। 8S Gen 4 में देखो कमाल क्या है, अगर आप उसको नंबर के टर्म में देखोगे तो ऑफ कोर्स लास्ट जनरेशन के फ्लैगशिप 8 Gen से तो ऊपर ही होगा, और अगर हम बात करें 8 Elite से तो उससे तो नीचे है। लेकिन अब एक नया CPU आया आजकल स्मार्टफोन में मिल रहा है, Dimensity 9400E, उसका स्कोर आप देखोगे तो इस CPU से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये उस CPU की क्लोज टू में, लेकिन वो CPU आपको 40,000 के रेंज के आसपास मिलता है। हाँ, लेकिन इस प्राइस का ये एमंग्स दी फास्टेस्ट CPU मान सकते हो, बहुत ही सही परफॉर्मेंस आपको दे सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, और जितना हमने यूज़ किया सही काम कर रहा है। जैसे कि कैमरा यूज़ करें तो ये फ्लूइडिटी बहुत ही मस्त दे रहा है, लेंस स्विच करने में, जूम करने में फटाफट स्नैपी परफॉर्मेंस दे रहा है। बाकी इस पार्ट में देखो इस फोन में कूल ये है कि जो बेस वेरिएंट आ रहा है वो 128 पे आ रहा है, जहाँ पे आपको UFS 3 मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जैसे जाओगे ना 256 वाले में, तो आपको UFS 4.1 मिल रहा है। ये भी लेटेस्ट एडिशन किया गया, बहुत कम फोन आपको मिलेंगे। और मजेदार बात ये भी है गाइस, ये फोन आपको 4 वेरिएंट में मिलता है, 8 वाला भी है, 12 वाला भी है,
16 वाला भी है। तो अपने पैसे के हिसाब से आप जितना चाहे खर्च कर सकते हो। अब रही बात गई इस गेमिंग की, देखो इस गेमिंग में मज़ा आने वाला है इसलिए क्योंकि हमने जितना भी इसमें बीजीएमआई लगातार प्ले किया, ये क्लोज टू 120 एफपीएस के ही चलता है। फ्रेम ड्रॉप्स बीजीएमआई में नहीं होते, आप कोई भी गेम प्ले कर लोगे मज़ा चला। इवन तो आजकल समर है, उन्होंने जितने भी गेमिंग टेस्ट कर रखी है इसमें, तो ऐसा हमें कुछ नहीं मिला इसमें कि लाइक हाँ डिवाइस में हीटअप हो रहा है। तो ये पार्ट तो आईक्यू में आपको ऑफ कोर्स अच्छा मिलने वाला ही है। तो अगर आप तगड़ा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 256 GB का वेरिएंट लेना चाहिए जो आपको दमदार एक्सपीरियंस देगा। हाँ यूएफएस 3.0 थोड़ा सा आपको वीक लग सकता है, लेकिन वैसे इसकी परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच मिलने वाली है आपको। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूंगा गाइस, ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 से है और यहाँ पे आपको 3+4 का सपोर्ट दिया जा रहा है, 16, 17, 18। सो हाँ 3 साल तक इस फ़ोन को बड़े मजे चला सकते हैं। अभी मैं रिसेंटली iQOO Neo 9 SE आया था जो आपका स्नैपड्रैगन 870 888 के आसपास आता था, वो फ़ोन अभी भी मैं चला रहा हूँ, मुझे बिंदास परफॉर्मेंस मिल रही है। तो हाँ दैट प्रूव्स कि अगर आप 3-4 साल iQOO का फ़ोन चलाओगे तो आपको इशू आने वाली नहीं है। सो इन टर्म्स में ओके है। सॉफ्टवेयर में देखो फिलहाल अभी जब चूंकि यहाँ पे एंड्रॉइड 15 पे है तो इसका लुक वो एक्जैक्टली पहले जैसा ही है। एआई के नाम पे कोई बहुत खास आपको यहाँ पे नहीं मिला जो आजकल ऑफ कोर्स ट्रेंडिंग में फ्यूचर लोग एआई कहते रहते हैं, तो यहाँ पे अभी कोई ऐसे खास सीन है नहीं। होपफुली एंड्रॉइड 16 से आपको मजेदार चीज़ें मिलेंगी। बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको मिलेंगे प्री इंस्टॉल्ड, ब्लॉक ब्लास्ट और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, बबल शूटर, खुद का ब्राउज़र भी है और ऑफ कोर्स iQOO का खुद का ऐप स्टोर भी होता है। तो जैसे आप लॉगिन करोगे जो वी ऐप स्टोर आता है तो वो हाँ ये चीज़ें अभी भी यहाँ पे आपको थोड़ा समय लग सकता है, सारे आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं वी ऐप स्टोर पे आता हूँ तो ऑफकोर्स ये आप जस्ट डिसेबल कर पाओगे, कोई अदर ऑप्शन नहीं देगा। 30,000 के रेंज के फ़ोन को ना थोड़ा सा एक साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, 20-15 तक को तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी कम अच्छी लगती हैं। फ्रैंकली गाइस कैमरे में इस बार मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। सही, अब आजकल आप ट्रेंड देखोगे 30,000 के फ़ोन है ना, उसमें सेटअप बहुत ही मजेदार आता है। जैसे कि आप H60 Pro देख लो, वीवो का फ़ोन देख लो जो आया है, जो 30-35 के रेंज में आते हैं, उन सब में आपको ट्रेंड देखा होगा कि ऑप्टिकल लेंस आपको जरूर मिलने लगा है। तो अब चूंकि iQOO का फ़ोन है तो आप ज़्यादा यहाँ पे कैमरे का कमाल एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो सेटअप वाइज देखो ये मिनिमल ही है, 50+8 का दिया गया है जो कि यूजुअल फॉलो होता है। सेंसर यहाँ पे 882 है, बेसिकली ये वही सेंसर है जो iQOO ने Neo 10R में यूज़ किया। एंड बाय द वे ये पोको X7 में भी सेम सेंसर यूज़ किया गया था जो यहाँ पे दिया गया है। तो सेंसर बहुत तगड़ा वाला नहीं है, लेकिन जितना मैंने इससे शॉट्स लिए तो लाइक शॉट्स मुझे अच्छे लगे। जैसे कि मेन कैमरे की बात कर लूँ, अब फेस डिटेल देखोगे तो बहुत ही नेचुरल आ रही है, शेडोज और हाईलाइट्स प्रॉपर है, मेंटेन किए गए हैं। और लाइक इंडोर आउटडोर जितना मैंने टेस्ट किया हमें शॉट फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत सही लगे। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि चूंकि ये CPU नया है तो इसकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैमरे के लिए बहुत ही मजेदार लग रही। तो जो भी फोन्स इससे आने वाले मुझे लगता है शॉट अच्छे देंगे। बाकी नाइट मोड में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। लाइक लेंस फ्लेयर देखोगे बहुत ही कम लग रहा है जो इस फोन से निकल के आया। तो हाँ इस मामले में मुझे ये फ़ोन बड़ा ही सही लग रहा है काम करने में। बाकी इस कैमरे में गाइस देखो आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिल रहा है तो, लेकिन फिर भी आप अगर मेन कैमरे से पोर्ट्रेट लेते हो, जितना मैंने टेस्ट किया शॉट अच्छे लगे। बट वही है कि थोड़ा सा स्किन टोन में यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइट ज़्यादा सी लग रही थी, लाइक आप अननेसेसरी आपको ज़्यादा गोरा दिखाने की कोशिश जा रही है। इन सिंपल शब्दों में मैंने ऐसे ही कह दिया। सो हाँ पोर्ट्रेट में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। वीवो का टच यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखो मिलने वाला ही है, तो आप ठीक ठाक पोर्ट्रेट शॉट यहाँ से ले लोगे। अब जो कि अल्ट्रावाइड यहाँ पे जस्ट 8 MP का है तो बहुत ज़्यादा आप डिटेल्स एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जो कलर निकल के आ रहा है वो अच्छे लगे में, उस टर्म्स में ठीक है। कलर रिप्रोडक्शन बढ़िया है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉप करने वाला सीन रखते हो तो आपको यहाँ पे डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग लग सकती है। बाकी वीडियो की बात करें ऑफकोर्स यहाँ से आप 4K 60 बना सकते हो, इस प्राइस में यही मिलता है। लेकिन स्टेबलेशन हमें थोड़ा सा मज़ेदार नहीं लगा इसका, लाइक थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट रियली नॉट श्योर ऐसा क्यों है। बाकी कलर वलर ठीक है, नेचुरल साइड में है और डेप्थ भी सही आ रही है। सो डिटेल्स भी ओके थी वीडियो से, क्योंकि सेंसर आपने पहले देख रखा है, ऑप्टिमाइज है। बट ओएस पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे और बेटर लग सकता था। सेल्फी आपकी सही है, 32 MP मिली, यूजुअली iQOO देती नहीं थी, लेकिन इसमें 32 MP दी गए। सेल्फी शॉट अच्छे आ रहे हैं, नॉर्मल पोर्ट्रेट सही निकल के आ रहा है, थोड़ी सी ब्राइट फोटोज मिलेगी जस्ट लाइक रियर कैमरे की, अच्छा है। वीडियो पे आप 4K 60 बना सकते हो, डिटेल्स अच्छी बनेगी। अगर आप स्टिल बनाते हो, ब्लॉगिंग करते हो, स्टिल खड़े होगे तो आप ले लोगे, लेकिन आप थोड़ा सा मूविंग शॉट लोगे तो स्टेबलेशन यहाँ पे उतना मजेदार नहीं। लाइक कनेक्शन सी अगर आप और फोन ट्राई करोगे जो 4K 60 ऑप्शन देते हैं फ्रंट से, वो थोड़ी सी स्मूथनेस अच्छी देते हैं, यहाँ पे स्मूथनेस थोड़ी सी कम दी गई है। तो ओवरऑल लाइक ये मुझे पर्सनली ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ ये फ़ोन फोटोज के लिए उतना बेटर काम करेगा। बट हाँ शॉट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हाँ प्रॉपर कैमरा सेटअप यहाँ पे मिसिंग है। अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको मे बी कुछ अदर फोन्स पे लुकअप करना पड़ेगा।
Shawty that really listen. We found paper, hustling nature since we was riding back on the scooter razors. Had no staple footed since then. I've been an earthquaker. Brown sugar and cinnamon. Don't think that I'm the greatest. I just settle for the city. तो स्पीकर्स में देखो यहाँ पे गाइस क्या सीन है, यहाँ पे 300% बूस्ट करने का देखो ऑप्शन दिया गया। आप देखो यहाँ जाओगे 200 300 कर सकते हो। डिटेल्स ठीक है लेकिन ना वो मज़ा नहीं आ रहा कि लाइक क्या ही क्रिस्प साउंड निकल के आ रहा है जो आपको अदर फोन्स में इस प्राइस से मिल सकते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कंप्रोमाइज लग सकता है। लाउड है दैट्स ओके बट बहुत वो नहीं ना कि मज़ा आ गई सुन के। बाकी यहाँ पे देखो बैटरी का क्या सीन है, 7000 मिली एम्स की बैटरी है। इनिशियली जब ऐसा लग रहा था कि ना 7000 है तो लग रहा था कि सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी मिलेगी तभी इतनी बड़ी देगी और फ़ोन लाइट वेट होगा, बट यहाँ पे अभी भी लिथियम वाली टेक्नोलॉजी बेस की बैटरी दी गई है। बट अब चूंकि ट्रेंड चल रहा है बड़ी बैटरी देने का, iQOO ने रिसेंटली अदर फोन्स में भी दिया था बड़ी बैटरी, तो यहाँ पे बड़ी बैटरी दी गई। 7000 है। हमारे भी इनिशियल टेस्टिंग में डिवाइस 1.5 से 2 दिन बड़े आसानी से चल जाती है, बाकी फुल रेंज टेस्ट तो जारी है। फिलहाल के तौर पे आप मजेदार गेमिंग कर सकते हो। 120 वॉट है, C2C वाली है, तो कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम लगने वाली नहीं है। ऑन दी अदर रेजमे लेक यहाँ पे IP65 का सर्टिफिकेशन है। इस प्राइस में क्या इससे कम में हाफ प्राइस में आजकल IP69 के फोन्स मिल जाते हैं। इवन 30 के आप जो डायरेक्ट फोन्स लोगे जो प्राइस से मिलते हैं जैसे कि मोटो 60 प्रो, वो भी आपको IP69 सर्टिफिकेशन था। लेकिन बाकी NFC भी यानी कि आप कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट कर सकते हो, वो भी यहाँ पे कूल पार्ट है। और यूएफएस स्टोरेज भी आपको मजेदार तो मिल ही रहे हैं। सो ना समझने में गाइस ये 30,000 के हिसाब से कैसे लगा। जो एक माइंडसेट मेरे माइंड में था आपके माइंड में होगा कि iQOO फोन इन जनरल जो होते हैं ओनली फॉर परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं। ये पार्ट मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फिक्सअप दिखा। सेटअप कैमरे का बहुत मजेदार नहीं है। अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जिसमें कैमरा सेटअप बहुत तगड़ा हो लेकिन हाँ कैमरा अच्छा हो तो ये अच्छा काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले तो क्रेजी दिया ही गया है और परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप नॉच वाली है। बैटरी भी मजेदार चली, चार्जिंग भी तगड़ी दी गई है। वो सारी चीज़ें हैं, कुछ एरियाज में मिसिंग है। अगर आपके लिए वो चीज़ नीड है तो आपको अदर फोन्स पे देखना पड़ेगा। और आपके हिसाब से लगता है वो फ़ोन कौन से, कमेंट से बताएगा। लगता है डिटेल कंपैरिजन की नीड है तो डेफिनेटली हम कंपैरिजन करेंगे। लॉन्ग टाइम इसको हम यूज़ करेंगे जैसे मैंने पहले बताया। कुछ और बातें अभी भी टेस्ट करने बाकी हैं, छोटी मोटी क्या सीन चला रियल लाइफ में, वो सारी टेस्टिंग बाकी है। अदर ब्रांड से भी कंपैरिजन कर लें। जो सीन निकल गया था आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं। Stay tuned for that. Thank you so much guys. Hope you enjoyed this video. Happy and keep watching.